नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ सीटेट 2024 के लिए ईवीएस पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आइए देखते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो कौन सी मिट्टी है वो? ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है बलुई मिट्टी। तो निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का। दूसरा ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर संबंधित है। तो ये जो सिल्वीकल्चर है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है वन एवं वन्य उत्पादन, दूसरा है सिल्क, तीसरा है फूल, चौथा है उर्वरक। तो सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? ये है वन एवं वन्य उत्पादन से। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वन एवं वन्य उत्पादन से कौन संबंधित है? सिल्वीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। तो भूकंप की जो तीव्रता है उसको किस यंत्र से नापा जाता है? ऑप्शन है फिजियोग्राफ, दूसरा है सिस्मोग्राफ, तीसरा है कार्डियोग्राफ, चौथा है बैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, दूसरा है जल विद्युत ऊर्जा, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है नाभिकीय ऊर्जा। तो तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ये होती है भूतापीय ऊर्जा। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? तो इंद्रधनुष की जो रचना है वो किससे होती है? ऑप्शन है जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विकिरण से, दूसरा है जल की बूंदों के आयनन से, तीसरा है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से, चौथा है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से। तो इंद्रधनुष की जो रचना है वो किससे होती है? वो होती है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन है चींटी, दूसरा है केंचुआ, तीसरा है मधुमक्खी, चौथा है तितली। तो किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केंचुआ को। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रोजमेरी, दूसरा है अजवाइन के फूल, तीसरा है तुलसी, चौथा है धनिया। तो जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधों का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ओसीमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तुलसी के नाम से। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? ऑप्शन है उसमें अधिक जल होगा, दूसरा है पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, तीसरा है मिट्टी कठोर होती है, चौथा है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। तो कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है और इसको कैसे पहचानेंगे? इस मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है। तो वह एक है, जो परिकल्पना है उसको बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता। तो वह एक क्या है? ऑप्शन है सिद्धांत, कानून, खोज, मूल संकल्पना। तो क्या है वो? सिद्धांत होता है एक। पहला ऑप्शन है जिसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये जो 16 घास स्थल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है हिमालय,
दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है पूर्वी घाट, चौथा है विंध्याचल। तो 16 घाट स्थल है जो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीटी कपास है, तो बीटी कपास क्या है ये इसमें पूछा है। ऑप्शन है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधीय पौधा। तो बीटी कपास क्या है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है बीटी कपास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, कौन सा है। ऑप्शन है डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोपान कृषि कहाँ की जाती है। तो सोपान कृषि जो है ये कहाँ की जाती है। ऑप्शन है पहाड़ों के ढलान पर, दूसरा है शुष्क क्षेत्रों में, तीसरा है छतों पर, चौथा है पहाड़ों की चोटी पर। तो सोपान कृषि कहाँ की जाती है, ये की जाती है पहाड़ों के ढलान पर। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है। ऑप्शन है लुप्त रूपों के साथ, दूसरा है अन्य ग्रहों में जीवन के साथ, तीसरा है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, चौथा है समुद्री आवास में जीवन के साथ। तो एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो निम्न में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है चाय, गेहूं, चावल, मूंगफली। तो कौन सी है वो, चावल, जिसको प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।